घर में दरिद्रता लाती हैं यह 7 आदतें। घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर ही कुछ आदतों को लेकर टोकते हैं। ये बात कई बार बच्चों को खराब भी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गूढ़ अर्थ छिपा होता है। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार कुछ आदतें घर में नकारात्मकता और दरिद्रता लाती है। आप अगर अपने घर में इन चीजों को जगह देते हैं तो इन चीजों की सकारात्मक आपके जीवन पर अच्छा असर डालती है। इसी तरह आपकी आदतें भी हैं जो अच्छी और बुरी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। खासतौर पर इन चीजों के साथ आपकी आर्थिक तरक्की जुड़ी हुई है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी ऐसी आदतें बताई गई हैं जो सीधे आपकी आय से जुड़ी हुई है। इनकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो आइए आज हम आपको अपने इस वीडियो में वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतों के बारे में बताएंगे जिनसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए, वरना आपको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, नाखून चबाने की आदत अमूमन लोगों में देखी होगी। जो लोग नाखून चबाते हैं ऐसे लोगों का सूर्य कमजोर होता चला जाता है। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या रहती है, बिना वजह के अपयश मिलता है। वहीं लोगों की आदत होती है कि वे इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूते फेंकने की यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। खासतौर पर जूतों को कभी भी मुख्य द्वार पर टिका कर ना रखें। इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। जूतों को हमेशा रैक या अलग अलमारी में ही रखें। इसके अलावा पुरानी डायरी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं उन्हें भी घर में ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं, जिसका असर परिवार के लोगों और उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुराने या बेकार डायरी को भी तुरंत बाहर निकाल दें। वहीं घर में पुराने अखबार भी जमा कर नहीं रखने चाहिए। ये भी नकारात्मकता का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से परिवार में अशांति का वातावरण बन जाता है। ऐसे में यदि आपके भी घर में काफी समय से पुराने अखबार पड़े हुए हैं तो आज ही बाहर निकाल दें या कबाड़ वाले को दे दें। नंबर 2, आपको कभी भी किचन में जूठे बर्तनों को बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर इनकी जगह पर रख दे। कई लोगों की आदत होती है कि वे रात के बर्तनों को सुबह धोते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव भी आप पर पड़ता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ न धोएं। ऐसा करने से आप अपना भाग्य कमजोर कर देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत ही किचन में रखकर आएं और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इससे आपकी सेहत भी बिगड़ने लग जाती है। इसलिए अगर आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं तो इस आदत को छोड़ दें। नंबर 3, आजकल ये बहुत होने लगा है कि लोग अपने बिस्तर पर बैठकर काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और उसी दौरान बिस्तर पर ही वो खाना भी खा लेते हैं। लेकिन ये आदत घर से लक्ष्मी के रूठने की वजह बन सकती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया गया है और ऐसा करने पर वास्तु दोष हो सकता है। इससे घर में नकारात्मक कर माहौल बनता है और सुख शांति प्रभावित हो सकती है। वहीं कई बार आलस्य के कारण या अपनी आदत के चलते हम रसोई घर को साफ करना भूल जाते हैं और रसोई घर गंदा छोड़ देते हैं, जिससे दरिद्रता वहां अपना स्थान बना लेती है। नंबर 4, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई जरूर रखें। इससे आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। आप अगर रोजाना पूजा नहीं करते तो भी घर के मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी जमा ना होने दे। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और मानसिक तनाव बना रह सकता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा जग व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप घर में पूजा व्रत नहीं करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है।
इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। वही रात के समय कभी भी पूजा कमरे को खाली ना छोड़े। भगवान की मूर्ति एवं तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दे या पर्दा गिरा दे, इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्र अनुसार किसी को सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है, साथ ही सुख समृद्धि का अभाव रह सकता है। धनहानि के योग बनते हैं। इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों को घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 6, आपको बता दें कि घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिया के नीचे लेकर घड़ी को सोते हैं तो घड़ी लेकर नहीं सोना चाहिए और घर में दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग में बुरी चीजें सोचता है और उसके पास कभी कभी लक्ष्मी नहीं भटकती है। इसके अलावा बिजली के खराब उपकरणों को घर में रखना वास्तु में अशुभ माना जाता है, इसलिए खराब उपकरणों को ठीक करवाएं या फिर घर से बाहर कर दें। बिजली के खराब उपकरण अनावश्यक तनाव का कारण बन सकते हैं और इससे घर के बच्चों की स्थिति खराब हो जाती है। नंबर 7, घर में कभी भी पुराने खराब या जंग लगे ताले भी नहीं रखने चाहिए। इन खराब तालों की वजह से परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा आती है। ऐसे में इन तालों को तुरंत सही करवा लें या फिर हटा दें। ज्योतिष शास्त्र अनुसार किसी को सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है, साथ ही सुख समृद्धि का अभाव रह सकता है। धनहानि के योग बनते हैं। इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों को घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मां लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।